कनेक्टेड है सभी लोग। तो हम डिस्कस करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट। तो स्विच केस स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्या है कि कभी कभी कीबोर्ड से जब हम एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन उस वैल्यू पे डिपेंडेंट क्या होता है कि अलग अलग डिसीजन लेने होते हैं। तो अलग अलग जो डिसीजन हैं वो हमारे क्या है कि स्विच केस स्टेटमेंट से हैंडल होते हैं। अब तुम सोचोगे कि एल से लेटर से भी तो यही होता है कि अलग अलग डिसीजंस हम हैंडल करते हैं अलग अलग एल से क्लॉज से। तो अंतर क्या है कि एल इसमें तो हम पूरी कंडीशन लिख देते हैं, जैसे मार्क्स इस रेंज से इस रेंज में है तो उसके लिए क्या डिसीजन लिया जाए। मार्क्स अगर 60 से एबव है, 75 से कम है तो क्या डिसीजन लेना है। लेकिन स्विच केस में क्या है कि रेंज ऑफ वैल्यूज नहीं हम प्रोवाइड कर सकते, चॉइसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे इस तरह के प्रोग्राम होते हैं कि कस्टमर केयर के जो फोन आते हैं उसमें उन्होंने कहा कि प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 9 फॉर दिस, प्रेस 8 फॉर दिस। तो इस तरह के डिसीजन होते हैं कि इसमें एक फिक्स वैल्यू पे डिपेंड है। या कंप्यूटर्स के भी जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसमें लिख के आता है प्रेस वाई फॉर यस, प्रेस नो फॉर यस, या प्रेस दिस फॉर दिस, प्रेस एन फॉर दिस। तो चाहे एक वैल्यू हो या एक कैरेक्टर हो, सिंगल कैरेक्टर या सिंगल वैल्यू, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर या सिंगल वैल्यू, वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कोई हमें डिसीजन लेना है तो उस तरह के केसेस के लिए स्विच केस स्टेटमेंट हमारा काम में आता है। तो अब इसका सिंटैक्स देखते हैं कि स्विच केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है। तो इसमें क्या होता है कि दो कीवर्ड हैं, स्विच और केस। तो सबसे पहले हम स्विच कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद जो ब्लॉक होता है उसमें केसेस लिखते हैं। इसको मैं यहाँ डिक्टेट कर देता हूँ। तो तो बेटर ये है कि इसको एक बार रीड आउट कर लो तुम। तो यहाँ है ये हमारा स्विच केस सिंटैक्स। तो इसमें क्या होता है, एक स्विच है और वहां पे एक एक्सप्रेशन हमने लिखा, स्विच कीवर्ड है और केस भी कीवर्ड है। तो स्विच कीवर्ड और एक्सप्रेशन मीन्स तुम समझते हो अभी तक कंडीशंस या एक्सप्रेशन। स्विच के साथ हम एक वेरिएबल नेम लिखेंगे या फिर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इस अगर हमने लिखा कि कोई वेरिएबल नेम जैसे स्विच और आई, ब्रैकेट में आई, तो आई की वैल्यू हम कीबोर्ड से अगर एक्सेप्ट करेंगे या पहले जैसे भी हम आई की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे स्विच के पहले, तो आई की वो वैल्यू यहाँ से मैच होगी। अब यहाँ लिखा केस कॉन्स्ट एक्सप्रेशन, केस कॉन्स्ट एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये है कि केस के साथ एक वैल्यू आएगी, केस 2, केस 1, केस 5। और एक कीवर्ड होता है डिफॉल्ट। तो दिस मीन्स कि अगर इनमें से कोई भी वैल्यू मैच नहीं करेगी केस के साथ तो जो डिफॉल्ट के साथ स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। लगभग एल से लेटर की तरह है, लेकिन अंतर ये है कि इसमें केस के साथ केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू आई। जैसे एल सिप में तो हम पूरी रेंज दे देते हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक अगर है वैल्यू तो क्या होगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू ही आएगी, वो इंटीजर वैल्यू होगी या फिर कैरेक्टर वैल्यू होगी, और किसी भी टाइप की वैल्यू नहीं परमिसिबल है। वैल्यूज हमारी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, डजंट मैटर। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल से चीजें क्लियर हो जाएंगी।
इसको मैं और थोड़ा सिंटैक्स को एलिबोरेट कर देता हूँ। सिंटैक्स को और बेटर तरीके से यहाँ लिख देता हूँ। ये इसका सिंटैक्स होता है इस तरह। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम स्विच लिखेंगे ऊपर, और स्विच के पहले और स्टेटमेंट होंगे वैल्यू एक्सेप्टेंस वगैरह के लिए, ठीक है। फिर केस वैल्यू वन, केस वैल्यू वन मीन्स केस कीवर्ड आएगा और वैल्यू, कोई वैल्यू वन का मतलब कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू, और यहाँ कोलन। उसके बाद यहाँ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होंगे, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होंगे। फिर हम लिख देंगे ब्रेक कीवर्ड। तो केस और ब्रेक के बीच पूरा एक ब्लॉक कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ब्रेसेस की जरूरत नहीं। फिर केस लिखेंगे वैल्यू टू, कोई दूसरी वैल्यू, ये कोई सीरियल नंबर नहीं है जो 1 2 3 4 5, यहाँ है केस और एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू। फिर यहाँ इसके स्टेटमेंट्स होंगे, ब्रेक होगा और केस वैल्यू थ्री। फिर यहाँ इस तरह यहाँ भी ब्रेक होगा। अब ब्रेक भी ऑप्शनल है, हम चाहे तो ब्रेक लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो इसकी प्रोसेसिंग ऐसे होगी कि केस के साथ, जैसे यहाँ जो लिखा है स्विच, और जो इंट और कैर वेरिएबल और एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने स्विच के साथ या तो इंटीजर वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू या कोई एक्सप्रेशन लिख दिया है, तो वो वैल्यू इन वैल्यू से मैच करेगी, और जिस केस के साथ वैल्यू मैच कर जाएगी उस केस के साथ लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लगेंगे, और जहां ब्रेक मिलेगा वो वहां पे कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अगर तुमने ब्रेक नहीं लिखा बीच में, तो ये क्या है कि जहां पर वैल्यू मैच करेगी वहां से मैच करने के बाद ये आगे कंट्रोल चला जाएगा जब तक इसको ब्रेक नहीं मिलेगा। तो इसको हम आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल लिया है हमने स्विच केस का। अब इसको देखो ध्यान से। तो मेन से हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम, दो इंटीजर वैल्यू लिए हैं आई जे, और हमने यहाँ एंटर कराई है एंटर एनी वैल्यू। तो आई में वैल्यू एक्सेप्ट कराई है कीबोर्ड से, और स्विच के साथ लिखा है वेरिएबल आई। अब यहाँ देखो हमने लिखा है केस थ्री जीपीएम, केस सेवन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू प्रिंट कराई, केस वन। अब केस के साथ तुम देख रहे हो कि ये वैल्यू है, कोई जरूरी नहीं सीरियल से हो वैल्यू। यहाँ थ्री लिख दिया, यहाँ सेवन लिख दिया, यहाँ वन लिख दिया। अब इसमें सिंपल एग्जाम्पल में, ये तुम्हारा स्विच केस का ब्लॉक है, और ये जो ओपनिंग ब्रेस है, क्लोजिंग ब्रेस, ये मेन का है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब इस एग्जाम्पल को आई थिंक समझ पा रहे होगे तुम लोग कि कीबोर्ड से हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, और सपोज हमने वैल्यू प्रोवाइड की सेवन कीबोर्ड से, तो ये स्विच के साथ जो आई लिखा है, ये आई यहाँ से मैच हो रहा है वैल्यू के साथ। इस आई का मतलब है कि केस के साथ जो लिखी हुई वैल्यू है उससे मैच करना। तो अगर हमने सेवन यहाँ एंटर किया है कीबोर्ड से, तो ये केस सेवन पे मैच करेगा, ठीक है। तो केस सेवन पर मैच करके अब यहाँ से प्रोसेसिंग होने लगेगी। तो ये आई प्लस प्लस यानी सेवन हमने एंटर किया था आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू एट हो गई, और प्रिंट होके क्या आएगा, एट आ जाएगा यहाँ। इसके बाद इसमें हमने कोई ब्रेक नहीं लिखा है, ब्रेक ऑप्शनल है। तो ब्रेक नहीं लिखा है तो क्या होगा कि ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, भले ही तुमने वैल्यू सेवन प्रेस की है यहाँ से, तो केस सेवन के साथ मैच हो जाएगा, और ये प्रिंट यहाँ हो जाएगा, और फिर ये अब आगे कंटिन्यू रहेगा। इससे मतलब नहीं है कि यहाँ वन लिखा है क्या लिखा है, मतलब इससे है कि ब्रेक मिला ही नहीं। तो ब्रेक मिला नहीं तो एक बार जब गाड़ी स्टार्ट हो गई तो अब वो चलती रहेगी जहाँ तक इसको ब्रेक नहीं मिलेगा। ये बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है कि तुम लोग समझ सको कि ब्रेक का क्या पर्पज है।
ठीक है। तो इसका आउटपुट अगर हम देखें तो वी कैन सी द आउटपुट। यहाँ अलग अलग रन कराने पर क्या आउटपुट आएगा, यू कैन। पहले हमने इसको रन कराया तो हमने 7 प्रेस किया, तो आउटपुट में आया आई इक्वल टू 8, वैल्यू इक्वल टू 9। आई थिंक ये समझ पा रहे होगे तुम लोग। ठीक है, हमने 7 प्रेस किया तो आई यहाँ इंक्रीज हो गया, तो आई इक्वल टू 8 प्रिंट होके आ गया। अब कोई ब्रेक तो है नहीं, तो फिर आगे कंटिन्यू रहेगा। फिर हमने आई को प्रिंट कराया प्लस प्लस आई को, तो फिर एक इंक्रीमेंटेड वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है वो तुम समझ पा रहे हो, लेकिन यहाँ हमारा जो पर्पज है वो मेनली है टू अंडरस्टैंड द स्विच केस। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। अब हमने कोई प्रेस किया यहाँ से 3, तो 3 प्रेस किया तो अब यहाँ मैच हो गया, तो अब ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, ये भी होगा, कंटिन्यू बना रहेगा, बिकॉज नो केस, सॉरी, नो ब्रेक इज देयर। तो अगर 3 प्रेस किया तो एटीएम प्रिंट होगा, फिर ये आई की वैल्यू इंक्रीज होकर प्रिंट होगी, फिर एक और इंक्रीज प्रिंट होगी। और अगर 1 प्रेस किया तो यहाँ से आई की वैल्यू 2 पे प्रिंट हो जाएगी। अब इसमें एक चीज है, कोई डिफॉल्ट नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर तुमने कोई ऐसी वैल्यू प्रोवाइड की कीबोर्ड से जो 3, 7 और 1 के अलावा, तो क्या होगा, कोई केस मैच होगा नहीं, और ना ही डिफॉल्ट है। तो जब डिफॉल्ट नहीं है तो ये स्विच केस कुछ भी नहीं करेगा और कंट्रोल आगे बढ़ जाएगा। इस ब्रेकेट के बाद जो भी स्टेटमेंट होंगे उससे आगे बढ़ जाएगा। अभी तो हम स्विच केस समझ रहे हैं, इसके आगे और भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो अब इस पे एक और नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। एक एग्जांपल ये लिखा है, इसको समझो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे हमने एक वेरिएबल जे लिया है, लेकिन कोई इसका यूज तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, एक ही वेरिएबल ले सकते हो, तो भले ही हमने डिक्लेयर कर दिया है। तो आई की वैल्यू एंटर कराई है यहाँ से, और तो इसमें फिर उसी तरह आई लिखा है। अब हमने लिखा है केस 6, इसमें भी हमने कोई वो ब्रेक नहीं लिखा है, और 4 केसेस लिए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नया तो है नहीं, जो पिछले वाले प्रोग्राम से कुछ ऐसा मुझे नया नहीं लगता। कोई और मैं एग्जाम्पल इंक्लूड करता हूँ इसमें, जिसमें थोड़ा डिफरेंट हो। अब इस एग्जाम्पल को देखो, इसमें हमने ब्रेक का यूज किया है। एग्जाम्पल में क्या है कि ब्रेक का यूज किया है। तो ये क्या है कि थोड़ा ये साइज से बाहर जा रहा है, तो इसको हम एक ही लाइन में ले लेते हैं। और जो आई की वैल्यू एंटर करा रहे हैं उस स्कैनफ को हम यही ले आते हैं। तो केस 3 फिर ब्रेक।
हमने हर एक के साथ ब्रेक लिया हुआ है। और केस 1 प्रिंटफ केस ब्रेक। अब ये क्या है कि थोड़ा ये बाहर जा रहा है तो ऐसा करते हैं कि इंट आई हम हटा देते हैं। वो तो अंडरस्टूड है कि आई की वैल्यू हम एंटर कर रहे हैं तो आई डिक्लेयर करेंगे इस तरह से, ठीक है, हमारा वो पर्पज है। तो डिफॉल्ट, और ये हम चाहें तो ये जो प्रिंट एफ है इसी केस के साथ हम ले सकते हैं। प्रिंट एफ ब्रेक फॉर सिंपलिसिटी, इसी तरह केस से ठीक है। चलो उसी तरह लिखा रहेंगे जिससे तुम लोगों को रीडेबिलिटी बनी रहेगी, ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो अब आई की कोई भी वैल्यू होगी, जैसे 3 मैच करेगी तो प्रिंट होके आएगा एच बी टी आई, और उसके बाद ब्रेक है तो ये मामला खत्म हो जाएगा, कुछ आगे नहीं जाएगा ये कंट्रोल। और अगर यहाँ से ब्रेक हटा दें और कीबोर्ड से तुमने 3 प्रेस किया तो 3 प्रेस होते ही ये आगे चला जाएगा जब तक नेक्स्ट ब्रेक नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो ब्रेक दिख रहा है, मैंने वो उस पर किया हुआ है हाईलाइटेड, तो अगर इस ब्रेक को हटा दोगे और कीबोर्ड पे वैल्यू 3 प्रेस करोगे तो क्या होगा, एच बी टी आई प्रिंट होने के बाद ये कंट्रोल आगे भी जाएगा, आई प्लस प्लस होगा और प्रिंट होगी आई की वैल्यू, तब ब्रेक होगा। और अगर ये दूसरा भी ब्रेक हटा दें हम तो आई की वैल्यू 3 मैच होने के बाद ये भी प्रोसेस होगा और ये भी प्रोसेस होगा, जो प्रिंट एफ लिखा है दूसरा ये दूसरा वाला, और ये यहाँ पर जाएगा केस 1 वाले प्रिंट एफ पर, वो भी प्रिंट होगा और यहाँ पर ब्रेक होगा। इनमें से अगर कोई भी सा भी हम ब्रेक, सारे ब्रेक हटा दें तो फिर पिछले प्रोग्राम जैसा हो जाएगा। और एक चीज और, अगर कोई भी वैल्यू 3, 6 और 1 में से मैच नहीं करेगी तो क्या होगा, डिफॉल्ट के साथ जो लिखा है जीपीएम वो प्रिंट हो जाएगा। जीपीएम लिखा है डिफॉल्ट में वो प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज योर प्रोग्राम। आई थिंक इससे आइडिया क्लियर हो गया होगा तुम्हारा। 10 मिनट्स का टाइम बचा है अभी बाकी, तो 10 मिनट्स बाद ये क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगे तो 9:15 9:30 के आसपास एक क्लास और रखेंगे। तो इसमें क्या है कि इसका आउटपुट इस बार मैं डिस्प्ले करा देता हूँ। तो ये हमने 4 बार रन कराया है सपोज। तो पहला रन है हमारा जिसमें हमने वैल्यू 5 एंटर की है। तो 5 एंटर की है तो यहाँ से देख सकते हो तुम कि कौन सा केस मैच करेगा। 5 अगर हमने एंटर की है वैल्यू तो कोई सा भी यहाँ मैच नहीं करेगा, 3, 6 और 1 में डिफॉल्ट पर जाएगा, जीपीएम प्रिंट होगा। अगर 6 प्रिंट किया है, 6 प्रेस किया है तो ये आई प्लस प्लस करके और आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा 7, 6 पर। तो यहाँ ये एच टी आई गलत लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। 6 अगर हम प्रेस करेंगे तो ये आउटपुट आएगा आई इक्वल टू 7, इस तरह आएगा। 6 अगर मैच करेगा आई प्लस प्लस होगा आई की वैल्यू, ठीक है। और अगर हम 10 प्रिंट करेंगे, 10 एंटर करेंगे कीबोर्ड से तो कहाँ जाएगा ये, फिर कोई केस नहीं है 10 का, तो ये डिफॉल्ट पर चला जाएगा। अब ये केवल एक ही स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमने ब्रेक लगा रखे हैं सभी के साथ, तो जहाँ इसको ब्रेक मिलेगा वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 3 एंटर करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 3 पे, फिर एच पी आएगी, इसमें थोड़ा उल्टा लिखा है। अगर 3 एंटर करोगे तो एच पी आई प्रिंट होकर आएगा, आई क्वेश्चन नहीं आएगा। दिस विल बी द आउटपुट।
ओके। तो इसमें हम और एक आध एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमें डेज प्रिंट कराने हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो हम क्या लेंगे? केस वन प्रिंट संडे, केस टू प्रिंट मंडे, केस थ्री, केस सेवन सैटरडे। और वन से सेवन तक अगर कुछ नहीं कोई प्रेस कर रहा है, सपोज किसी ने प्रेस किया 10, तो डिफॉल्ट में हम लिख देंगे रॉन्ग प्राइस। ठीक है, तो आई थिंक आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या है कि एक चीज और हो सकती है कि इसमें हम कैरेक्टर वैल्यू भी ले सकते हैं। कैरेक्टर वैल्यू, इसका एक एग्जाम्पल मैं शो करता हूँ। अभी तो हमने इंटीजर वैल्यू ली है, और केस में हम कैरेक्टर वैल्यू भी ले सकते हैं। तो लाइक दिस, इस प्रोग्राम को देखो। अ, हमने एक इंटीजर लिया हुआ है, और एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया हुआ है। ठीक है, आई की वैल्यू एंटर कराई हुई है, और स्विच में लिखा है आई। ठीक है, तो एक मैंने तुम लोगों को बताया था एक चीज कि जो कैरेक्टर हैं और इंटीजर वैल्यू है, वो सी में क्या है? इंटरचेंजेबल है। सी लैंग्वेज में इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल ऐसे कि जो कैरेक्टर है उसकी मैंने बताया था कि एक हर एक कैरेक्टर की एक वैल्यू होती है। ठीक। और उस वैल्यू को क्या कहते हैं? एस की वैल्यू। तो यहाँ आई जब तुम प्रेस करोगे, इसको तुम देख सकते हो रन करा के, कि जब आई यहाँ से प्रेस करोगे, आई की वैल्यू, तो ये ऊपर लिखा है केस के। मीनिंग क्या है? ये एक कैरेक्टर है। अगर तुमने आई की वैल्यू 65 प्रेस की, तो ए की जो एस की वैल्यू होती है, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, स्टार्टिंग के लेक्चर में, तो वो वैल्यू यहाँ से मैच कर जाएगी और एचवीटीआई प्रिंट हो किया जाएगा। अब केस के साथ तुम एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो इस तरह। कहने का मतलब ये है, अगर तुमने आई यहाँ से प्रोवाइड किया 67, तो वो इस केस के साथ मैच कर जाएगा और ये फिल्टर चल जाएगा। अगर यहाँ तुमने जैसे हमने लिखा ए, इसी तरह डी है, तो डी के लिए एस की वैल्यू होती है 65, 6, 7, 8, 7 होती है। तो अगर आई की वैल्यू तुम 68 यहाँ से प्रेस करोगे, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। और तीन वैल्यू के अलावा 65, 67, 68, ये चाहे तो देखो, अगर तुम यहाँ कैरेक्टर यहाँ से एंटर करोगे, तो कैरेक्टर ये इससे मैच कर जाएगा केस के साथ, तो भी चल जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें स्विच के साथ आई लेना पड़ेगा, कैरेक्टर अगर तुम चाहते हो मैच कराना। लेकिन अगर इंटीजर वैल्यू यहाँ से प्रेस करोगे, तो इंटीजर वैल्यू कैरेक्टर की करस्पॉन्डिंग जो एस की वैल्यू है, वो उससे मैच हो जाएगी और ये रन कर जाएगा। ठीक है, तो ये अपना स्विच केस का डिस्कशन यही खत्म करते हैं। और एक चीज और कि ये